नॉलेज एकेडमी के गुरशुमार में आपका खैर मकदम है। तो मैं आज एक ख़ास चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जो अनफॉर्चुनेटली बहुत आम है और जिस वजह से काफ़ी सारे लोग हमारे माशरे में परेशान हैं और हमारा तजुर्बा जो है बहुत अच्छा नहीं है जिस चीज़ का। वो ये कि जो लोग कहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। तो हम ये समझना चाहेंगे कि ये क्यों होता है, और ख़ास तौर से हमारे कई सारे जवान हैं जिनने नया काम शुरू किया है, नया बिज़नेस शुरू किया है, या कोई उनका अपना हुनर जो है वो आज़माने निकले हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली उनके बिहेवियर में भी ये चीज़ें हैं कि वो जो कहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, और उस वजह से उनका बिज़नेस, उनका काम, उनका करियर आगे नहीं बढ़ता है और वो अपने मकसद, अपने गोल्स हासिल नहीं कर पाते हैं। और खुदा न खास्ता मुझे ये मालूम है कि लोग इंटेंशनली धोखा नहीं देना चाहते हैं, लोग झूठ नहीं बोलना चाहते हैं, मगर उनके बिहेवियर में उन ऐसी कुछ आदतें आ गई हैं जिन्होंने उनको जकड़ा हुआ है और वो उससे अब छुटकारा नहीं पा पा रहे हैं। तो उनको कैसे उनसे निकलना है वो उनको पता नहीं है और वो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तो इस सिलसिले में हम बात करेंगे हमारा दिमाग कैसे काम करता है। और इसके लिए मैं बता दूं कि दिमाग और अक्ल दो अलग अलग चीज़ें हैं। अक्ल के बारे में हम थोड़ा आगे चल के बात करेंगे, अभी फ़िलहाल हम दिमाग के बारे में समझते हैं कि दिमाग हमारा कैसे सोचता है, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। हम तो दिमाग के कुछ बेसिक रूल्स हैं, कुछ बेसिक बायसेस भी कह सकते हैं उनको, क्यों, मगर वो बेसिक उसके रूल्स हैं कि वो जिनसे काम करता है। तो उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये रूल्स जो हैं, ये जो बायसेस हैं जहन में, हमारे जहन में और हमारे दिमाग में इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा जो इंसानी तजुर्बा है ये हज़ारों साल का है, और हम पहले जंगलों में भी रहे हैं और हम शिकार पे डिपेंडेंट थे, और खाना और एनर्जी काफ़ी कीमती चीज़ें थी। तो ओवरऑल जो इंसानी तजुर्बा रहा है उस तजुर्बे के बिना पर जो हमारे जहन में जो चीज़ें आई हैं, हमारे जहानत में आई हैं, और हमारे दिमाग के जो ये रूल्स बने हैं बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो एक बहुत मेजर रूल जो फॉलो करता है हमारा जहन, हमारा दिमाग, वो ये कि एनर्जी को बचाना है, ताकत को बचा के रखना है, कम से कम ताकत खर्च करनी है, क्योंकि ताकत बहुत कीमती चीज़ ही है भी, और बहुत ही ज़्यादा कीमती रही है हमारी इंसानी तजुर्बे में। तो कम से कम ताकत खर्चने का मतलब है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ता लेना, और क्विकेस्ट पॉसिबल रिज़ल्ट हासिल करना, और इस तरह से काम करना कि ताकत बची रहे, ज़्यादा ताकत का खर्चा ना करना पड़े। तो अगेन मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये दिमाग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, करामात है कुदरत की जो इंसान को मिली है, और इसके बारे में ये कितना भी बात करेंगे बहुत कम है। हज़ारों किताबें लिखी गई है, तो ये बहुत वसी मौजू हो सकता है, मगर हम अपने टॉपिक से रिलेटेड जो बातें करेंगे तो हम थोड़ा फोकस्ड इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि बेसिक फंक्शंस क्या हैं दिमाग के। तो दिमाग के दो बेसिक फंक्शंस हैं। वन इज़ टू एंश्योर आवर सर्वाइवल, हमको ज़िंदा रखना, हमारी सेफ्टी। तो और दूसरा टू हेल्प अस अचीव आवर गोल, हमको अपने मकसद में कामयाब करना। तो ये दो चीज़ें कई बार कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, क्योंकि पहला है सर्वाइवल, जिंदा रहना। तो कई बार सर्वाइवल के जो रूल्स हैं वो सुपरसीड करते हैं मकसद हासिल करने वाले जो फंक्शन है। तो इसलिए सर्वाइवल के जो पे ज़्यादा फोकस रहता है, दैट इज़ द प्राइमरी टारगेट। तो उस लिहाज से हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग काम करता है। तो इसीलिए ताकत को बचाए रखो, ताकत क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, एनर्जी चाहिए, तो उसको कम से कम इस्तेमाल करना है। एक तो वो बायस है। दूसरा जो बायस है इज़ प्लेजर ओवर पेन, कि पेन को अवॉइड करना है, क्योंकि पेन से डील करने में भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और प्लेजर से आप खुश रहते हैं, आप मस्ती में रहते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम, आप रिलैक्स्ड रहते हैं, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा काम करता है, तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। तो अगेन आपकी सर्वाइवल में आपके लिए मददगार है। तो पेन उसके अपोजिट में आपको परेशान करता है, उसको डील करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी लगती है, और
आपको जो है इम्यून सिस्टम शट करके पेन से डील करने में फोकस करना पड़ता है, तो वो भी आपकी सर्वाइवल के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए पेन को अवॉइड करना है, प्लेजर को हासिल करना है। और तीसरा जो एक ऐसा ही रूल है, ऐसा ही बायस है, वो है प्रेजेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फ्यूचर। तो जो प्रेजेंट में चीज़ें दिख रही हैं, जो प्रेजेंट में चीज़ें हो रही हैं, वो फ्यूचर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा बड़ी दिखती हैं दिमाग को। तो एक एग्जांपल मैं दूँ छोटी सी। फॉर एग्जांपल, अगर अभी हमको 10 रुपये मिल रहा है और फ्यूचर में अगर हम वो 10 रुपये अभी नहीं लेते हैं और तो हमको 1 साल में मिलेगा 10,000 रुपये, तो मगर दिमाग हमको प्रेफर करेगा कि 10 रुपये ले लो। इसको जो 10,000 1 साल बाद जो टाइम और का जो डिस्टेंस है उसमें, वो उसकी वजह से इसको लगेगा वो अनसर्टन है, वो 10 रुपये से छोटा लगेगा। तो वो एक बायस और ये बायस जब मिल जाता है पेन और प्लेजर से वाले बायस से, तो ये बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है। तो वो कैसे ख़तरनाक हो जाता है? वो ऐसे, फॉर एग्जांपल, अभी हमको मालूम है हमारी सेहत के लिए अच्छा है कि हम थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा खेले कूदें, अपने घर से बाहर जाएं, वॉक पे जाएं। तो इसमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है, हमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है ना? तो दिमाग प्रेफर करेगा कि हम ना निकलें, क्योंकि इसको अभी प्लेजर चाहिए, अभी कंफर्ट चाहिए, तो अभी कंफर्टेबल बैठा हुआ है। तो मगर अगर हम निकलेंगे बाहर और अगर हम करेंगे एक्सरसाइज और हम खेलेंगे कूदेंगे और वॉक पे जाएंगे, तो फ्यूचर में हमारी सेहत बेहतर होने वाली है। तो फ्यूचर में ये प्लेजर, जो प्रेजेंट का प्लेजर है, इससे बहुत बड़ा प्लेजर हमको मिलने वाला है। हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं क्योंकि हमारी सेहत अच्छी होगी। तो वो फ्यूचर का प्लेजर जो है, चाहे वो कितना ही बड़ा है, वो इसको बहुत छोटा लगेगा प्रेजेंट प्लेजर के अगेंस्ट में। तो वहाँ ये बड़ा क्रिटिकल हो जाता है समझना कि प्रेजेंट का जो छोटा प्लेजर है और फ्यूचर का जो बड़ा प्लेजर है, वो छूट रहा है हमारी प्रेजेंट प्लेजर से। तो जैसे हमारे गोल्स हैं, तो गोल्स हमारे फ्यूचर में अचीव होंगे, बड़े गोल्स हैं, उनको वो फ्यूचर में है, वो अभी नहीं है। अभी हमारा कंफर्ट जोन है कि अभी मज़े ले लो, अभी मोबाइल देख लो, अभी बैठे रहो, अभी मत उठो, अभी सोए रहो। लेजीनेस या सुस्ती या कंफर्ट या सेफ्टी, ये सारे प्रेजेंट में मिल रहे हैं। मगर अगर गोल हासिल करना है तो हमको उठ के काम करना है, उठ के मोबाइल बंद करके वो कुछ पढ़ाई लिखाई करनी है, या बाहर जाके कोई एक्टिविटी करनी है, या किसी से जाके मिलना है, या कोई काम और करना है। तो वो काम, क्योंकि हमको फ्यूचर में प्लेजर मिलेगा उसकी वजह से, ये हमारा दिमाग प्रेजेंट प्लेजर को प्रेफर करेगा, तो और प्रेजेंट पेन को अवॉइड करेगा। तो उस वजह से हमारे गोल्स हमारे हासिल नहीं हो पाते हैं, हम ऐसे एक्शंस नहीं ले पाते हैं, हम ऐसी आदतें नहीं डेवलप कर पाते हैं जो हमको सही ट्रैक पे डालेंगी अपने गोल्स हासिल करने के लिए, अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए। तो ये हमारे लिए चैलेंज है, ये समझना पहले तो कि हमारा जहन जो है, जहन से पहले दिमाग की बात हम कर रहे हैं। दिमाग जो है हमारा, वो इट वांट्स टू कंजर्व एनर्जी, ताकत को बचा के रखना चाहता है। तो ये सुस्ती, लेजीनेस या शॉर्टकट लेना, ये इसका काम करने का तरीका है। और काफ़ी लोग इन चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है कि मुझे ही कोई, खुदा न खास्ता मेरे ही जहन में कोई प्रॉब्लम है, या मेरी कोई कमज़ोरी है। ये हमारे किरदार की कमज़ोरी नहीं है, ये हमारे ब्रेन का काम करने का तरीका है। तो ये दूसरा कि प्रेजेंट का पेन इसको बड़ा लगेगा फ्यूचर के बड़े पेन से, और प्रेजेंट का छोटा प्लेजर इसको बड़ा लगेगा फ्यूचर के बड़े प्लेजर से। और जब हम इन चीज़ों को समझते हैं तो यहाँ फिर हमारी अक्ल आती है। तो यहाँ हमको अक्ल का इस्तेमाल करके इस ब्रेन को ये समझाना है, अपने जहन का इस्तेमाल करके ये समझाना है कि अगर हम प्रेजेंट में ये डिस्कम्फर्ट, छोटा डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस करते हैं और ये छोटा पेन एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसकी वजह से हमारा फ्यूचर का जो है प्लेजर और फ्यूचर में जो हमको मिलने वाला है, वो बहुत बड़ा रिवॉर्ड है।
तो विल हैव टू यूज़ आर इमेजिनेशन, आर माइंड। हमको अपना जहन इस्तेमाल करना है, अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल करनी है, इसको ये समझाने के लिए कि हमारा जो फ्यूचर का गोल है, हम जो प्रेजेंट का पेन है, इसके बदले में हमारा जो फ्यूचर का गोल है, जब हम वो अचीव करेंगे तो उससे हमें कितने बड़ा प्लेजर मिलने वाला है। तो उस प्लेजर को एग्जैजरेट करने के लिए आपको उसको इमेजिन करना पड़ेगा, आपको इसको समझाना पड़ेगा, उसका डिटेल आपको बताना पड़ेगा कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं अपना गोल हासिल कर लूँगा और जब मैं अपना फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँगा या जब मैं उस मकाम पे पहुँचूँगा तो मेरे रिश्ते कितने अच्छे होंगे, मेरा ख़ुद की लाइफ कितनी अच्छी होगी, मेरी ख़ुद की सेहत कितनी अच्छी होगी, मैं दुनिया घूम फिर सकता हूँ, फिरूँगा और मैं सबके लिए बेहतर कर सकता हूँ, मैं काफ़ी सारे लोगों की मदद करूँगा। तो वो चीज़ें जब आप वो डिटेल आप जब इमेजिन करेंगे अपने फ्यूचर के बारे में, तो इसको समझ में आने लगेगा कि वो इतना बड़ा प्लेजर है, तो ये भी उसको एक्सेप्ट करने लगेगा। तो जब ये आपके ब्रेन में ये प्रोग्राम सेट हो जाएगा आप, तो उसके बाद ये आपको मदद करेगा आपके ये प्रेजेंट में एक्ट करने के लिए। ये जो आपका प्रेजेंट का छोटा प्लेजर है उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, और छोटा आपका प्रेजेंट का जो पेन है, जो आपका डिस्कम्फर्ट है, उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसको बार बार आप इसको दिखा रहे हो, आपको याद दिला रहे हो इसको कि फ्यूचर का जो प्लेजर है वो बहुत बड़ा है, फ्यूचर का जो कंफर्ट है वो बहुत बड़ा है, और फ्यूचर का जो आपका जब आप मकसद हासिल करेंगे तो उसके कंपैरिजन में अभी का जो डिस्कम्फर्ट है वो कोई मायने नहीं रखता है। और जैसे ही आप ये छोटे छोटे चीज़ों पे एक्ट करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी, और उसके बाद आप को जो प्रेजेंट में पेन है वो भी आप एंजॉय करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है दैट इज़ गिविंग यू अ ग्रेटर प्लेजर इन द फ्यूचर। तो जैसे ये हो जाएगा फिर आपके लिए चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी, तो आप जो बोलेंगे वो आप कर पाएंगे, आपको कोई चीज़ आपके आड़े नहीं आएगी। मगर ये स्विच करने के लिए ये शुरुआत में आपको इसमें मेहनत लगेगी। पहली चीज़ तो ये समझना है कि ये क्यों होता है। तो अगर जब वो समझ गए तो उसके बाद उस पर एक्ट करना है, धीरे धीरे बार बार आप अटकेंगे बार बार इसमें, क्योंकि ये जो ब्रेन है हमारा और जो आदतें बनी हुई हैं वो काफ़ी सालों से हमारे बिहेवियर में हैं, तो वो एकदम से नहीं जाएंगी। मगर जब आप बार बार इसको याद रखेंगे, अपनी डेली प्रैक्टिस में लाएंगे इन चीज़ को, कि अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके, अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके इसको फ्यूचर का प्लेजर, अपने गोल अचीवमेंट का प्लेजर, वो अपने ब्रेन को समझाएंगे, अपने जहन को समझाएंगे, तो वो चीज़ आपको मदद करेगी इससे इन पैटर्न्स को ब्रेक करने में। तो जैसे ये हो जाएगा तो आप देखेंगे आपका काम बेहतर हो जाएगा, आपका बिजनेस बेहतर हो जाएगा, आप अपने करियर में आगे बढ़ने के का जो रास्ता है आपको मिल जाएगा। एक और बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ इससे रिलेटेड, वो ये कि ब्रेन के ये बायसेस हैं, है ना, ये एक तरह से एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं। तो हमारे लिए चैलेंज क्या है कि हमारा इंसानी वजूद है, वी आर द यूनिवर्स बेस्ट क्रिएशन, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो हमको यहाँ इंसानी जहन इस्तेमाल करना है, इंसानी अक्ल इस्तेमाल करके अपने दिमाग को काबू करना है, इन बायसेस को चैलेंज करना है, इनको अपना मकसद हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना है, तो यू कैन डू दैट। और वो जैसे हमने बात की कि यू कैन चेंज द यूज़ ऑफ दीज बायसेस एंड यू कैन यूज़ देम टू योर एडवांटेज। तो यहाँ इंसानी अक्ल का इस्तेमाल है, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप फंस जाएंगे एनिमल इंस्टिंक्ट्स में, कि जहाँ आप यू विल ऑलवेज चूज़ कंफर्ट छोटी छोटी चीज़ों में ही, और बड़े गोल तो भूल जाइए, आप छोटी छोटी चीज़ों में फंसे रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ों में कंफर्ट ढूंढेंगे, छोटी छोटी चीज़ों में सेफ्टी चूज़ करेंगे। और जब आप सेफ्टी और कंफर्ट जब आपके दोस्त हो जाते हैं, तो कवर्डिस उनके साथ एक तीसरा दोस्त ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है, बुज़दिली जिसको कहते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये तीनों साथ ही रहते हैं, और काफ़ी सारा हमारा मुआशरा है इन चीज़ों में मुब्तला है अभी। तो इसके एवज़ में जब आप अपने आप को डिस्कम्फर्ट से घबराते नहीं हैं, जब आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं, जब आप हिम्मत का इस्तेमाल करते हैं, हौसले का इस्तेमाल करते हैं,
मेहनत का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा विल पावर का इस्तेमाल करते हैं और एक्शन लेते हैं, तो आप आगे बढ़ते हैं। तो ही आप यू नो उसी मकसद के लिए आपको इंसानी वजूद मिला है। तो अगर काफ़ी सारे लोग अनफॉर्चुनेटली यू नो सफ़र कर रहे हैं, मुसीबतों में फंसे हुए हैं या एक्सप्लॉइट हो रहे हैं बिकॉज़ वो इग्नोरेंट हैं इन चीज़ों के बारे में। उनको ये चीज़ जो है कि अपने जहन को कैसे दिमाग को कैसे काबू कर सकते हैं, अपने जहन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी इंसानी वजूद को कैसे समझ सकते हैं और कैसे हमको रहना है और कैसे हमको अपने मकसद हासिल करने हैं, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है हमारे एजुकेशनल सिस्टम में और हमारे माशरे में। और काफ़ी सारे लोग सफ़र कर रहे हैं अननेसेसरीली और काफ़ी सारे लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं अननेसेसरीली। मगर तो ये जो जितनी भी मुसीबतें हमारे अराउंड हैं, ये इसी वजह से हैं क्योंकि नेचर का, कुदरत का एक तरीका है कि अगर आप सीधे रास्ते पे नहीं चल रहे हैं तो वो आपको जगाने की कोशिश करेगा, सही रास्ते पे लाने की कोशिश करेगा, तो आपको खींचेगा उस तरफ। वो तो चाहे वो फिर आप उसमें आपको लगे कि ये मुसीबतें आ रही हैं या खुदा न खास्ता बीमारियाँ आ रही हैं, तो या कोई और चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो अनफॉर्चुनेटली इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आप सही रास्ते पे नहीं हैं। तो वो कुदरत का तरीका है आपको सही रास्ते पे लाने का। तो उनके लिए शुक्र करें और अपने ज़हन का जायज़ा लें, अपनी ज़हानत का जायज़ा लें कि क्या चीज़ जो है मैं गलत कर रहा हूँ और क्या चीज़ जो है जो सही नहीं हो रही है। ये फ़ैसला आपको करना है कि आपको शॉर्ट टर्म में प्लेजर चाहिए, कंफर्ट चाहिए, सेफ्टी चाहिए, या लॉन्ग टर्म में आप अपने फ्यूचर जनरेशन्स का सोच के लिए भलाई चाहते हैं, या आप अपनी प्रेजेंट भलाई चाहते हैं, अभी मज़े करना चाहते हैं और फ्यूचर की बिल्कुल नहीं सोचना चाहते हैं, या आप दोनों चीज़ें करना चाहते हैं। आप ख़ुद भी मज़े में रहना चाहते हैं और फ्यूचर जनरेशन्स की के लिए भी अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक मज़े का माहौल, एक मज़े की ज़िंदगी मैसर करना चाहते हैं। तो अगर आप वो चाहते हैं तो आपको अपनी आदतें, अपने दिमाग को काबू करना पड़ेगा और इसको समझाना पड़ेगा कि द प्रेजेंट डिस्कम्फर्ट इन द प्रेजेंट इज़ अ greater pleasure in the future and for my future generations। तो ये चीज़ जब आप इसको समझाएंगे और इस पे एक्ट करेंगे, पहले छोटी छोटी चीज़ों पे, फिर बड़ी बड़ी चीज़ों पे, ये आपकी आदतें बन जाएंगी। तो आपका ये जो प्रेजेंट का डिस्कम्फर्ट है, दिस विल ऑल्सो स्टार्ट गिविंग यू प्लेजर बिकॉज यू नो कि फ्यूचर में प्रेजेंट का डिस्कम्फर्ट फ्यूचर में आपके लिए ग्रेटर प्लेजर है और ग्रेटर कंफर्ट है और ग्रेटर सेफ्टी है। तो अगर आप प्रेजेंट में छोटे लेवल पे कंफर्ट, सेफ्टी चूज़ करते हैं, तो उसके साथ साथ कवर्डिस आपकी जो है एक कमज़ोरी बन जाती है। आप एक कमज़ोर इंसान बन जाते हैं, आपका किरदार कमज़ोर हो जाता है, फिर आपके जो ज़ुबान से निकलता है वो आप कभी पूरा नहीं करते हैं और उस वजह से आपके कोई काम अच्छे से नहीं होते हैं और आपका बिज़नेस फेल हो जाता है, आपका करियर फेल हो जाता है, आप वो बन नहीं पाते जो आप बनना चाहते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो करेज का इस्तेमाल करें, हिम्मत का इस्तेमाल करें, लॉन्ग टर्म थिंकिंग का इस्तेमाल करें, अक्ल का इस्तेमाल करें और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को पहचानें, उनको, उनके डिटेल को देखें कि उनसे आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं। जितना आप उसका डिटेल देखेंगे अपने लॉन्ग टर्म गोल्स का कि उससे आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, तो उतना आपका दिमाग समझेगा इन चीज़ों को। तो उसको जो फ्यूचर का, उसको ये बार बार आप इमेजिन करेंगे फ्यूचर गोल और उसका जो प्लेजर है, तो वो उस प्लेजर से अपने आप को लिंक करेगा और अपने एक्शंस को, अपने रिकमेंडेशंस को उस चीज़ से लिंक करेगा। तो आपको एक्शन लेने में, प्रेजेंट में, चाहे उसमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट भी है, वो आपको वो चीज़ें करने में हेल्प करेगा। और इसीलिए जो सख्ती है और जो हिम्मत है प्रेजेंट में, और जो खुदा न खास्ता किसी पे मुसीबत है तो मुसीबत के लिए भी शुक्र करना चाहिए, क्योंकि आप सख्ती से ही आप सीखते हैं और आप बेहतर बनते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, और कंफर्ट जोन से आप कब बाहर निकलते हैं, आप अपनी लिमिट्स कब पुश करते हैं, आप अपने आप को कब एक्सपैंड करते हैं, जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। और कंफर्ट जोन से आप अगर खुद नहीं बाहर निकलेंगे तो आपको खुदा न खास्ता मुसीबतों से बाहर निकाला जाएगा। और काफ़ी कुछ चीज़ें हम ये अपने माशरे में देख रहे हैं। मगर लोगों को
चीज़ों के बारे में पता नहीं है, जो जो बेसिक चीज़ें हैं इनको राज रखा गया है, जो चीज़ें हमारी ज़हानत के बारे में है, हमारी इंसानी ज़हानत के बारे में हमारे काम की हैं, उनको राज रखा गया है हमारे एजुकेशनल सिस्टम में। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी कुछ ये चीज़ें मिसिंग हैं और हमारे माशरे ही में से ही मिसिंग है, तो इसीलिए काफ़ी सारे लोग अननेसेसरी सफ़र कर रहे हैं या एक्सप्लॉइट हो रहे हैं बिकॉज़ उनको ये नॉलेज नहीं है, वो इग्नोरेंट है। तो विलेज एकेडमी में हमारा यही मकसद है कि हम ये चीज़ें जो हैं, जो काम की चीज़ें हैं, ज़हानत के बारे में, इंसानी वजूद के बारे में और इंसानी ज़िंदगी के मकसद के बारे में और इंसानी जो ज़िंदगी का तजुर्बा है, इसको कैसे हमको समझना है और इसमें कैसे हमको आगे बढ़ना है, उसके बारे में जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचाएं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आपके काम आएंगी, और अगर आपको लगता है दूसरों के काम भी आएंगी तो प्लीज़ इसको शेयर करें और द विलेज एकेडमी को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी खासे ही परेशानी में मुब्तला हैं या कोई ख़ास चीज़ आपके अड़चन बनी हुई है, आपने काम शुरू किया है कोई और वो उसमें आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चाहे बिज़नेस है चाहे कोई और काम है, या आप करियर के हवाले से आप कहीं अटके हुए हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो या किसी और हवाले से सेहत के रंग से या रिलेशनशिप्स के रंग से आपको कोई परेशानी है, कोई चीज़ आपको जकड़े हुए है जिससे आप नहीं निकल पा रहे हैं, तो राब्ता करें। हमारे कई सारे प्रोग्राम्स हैं जिनसे आपको मदद मिल सकती है। thevillageacademy.earth को एक्सप्लोर करें और वहाँ से हमको राब्ता करें। तो उम्मीद है आपके काम आएंगी। अगेन शुक्रिया आपकी कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए। आबाद रहें, खुश रहें। अगली बार तक के लिए टेक केयर।